धरती पर एक ऐसी जगह है जहां बर्फ की सफेदी के बीच एक झरना बहता है, लाल रंग का, जैसे किसी ने ग्लेशियर के बीच से खून बहा दिया हो। ये नजारा न सिर्फ डरावना है, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक अबूझ पहेली है। इसे कहते हैं रक्त झरना। अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर से निकलने वाला ये लाल झरना आज भी वैज्ञानिकों और रहस्य प्रेमियों के लिए सवालों की खान बना हुआ है। क्या ये सचमुच खून है या फिर कोई रासायनिक चमत्कार? क्या इस झरने के नीचे कोई छुपी हुई दुनिया है? और क्या ये जगह भविष्य में दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश की कुंजी बन सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी रहस्यों, इतिहास और विज्ञान के संगम को पसंद करते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी रहस्य से पर्दा उठाएं तो आप सबसे पहले देखें। 1911 में ऑस्ट्रेलियाई भूवैज्ञानिक ग्रिफिथ टेलर अंटार्कटिका में एक अन्वेषण अभियान पर थे। उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जो अब तक किसी ने नहीं देखी थी। बर्फीली सफेदी के बीच एक लाल झरना बहता हुआ। शुरुआत में यह माना गया कि यह लाल रंग किसी प्रकार की शैवाल या एल्गी की उपस्थिति के कारण हो सकता है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके सैंपल लिए और उसकी रासायनिक जांच की, तो उन्हें चौंकाने वाला परिणाम मिला। इस झरने के पानी में आयरन यानी लोहे की अत्यधिक मात्रा थी, जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज होकर लाल रंग धारण कर लेता है। ये झरना टेलर ग्लेशियर के नीचे स्थित एक अत्यंत प्राचीन और बंद झील से निकलता है, जो लगभग 12 से 15 लाख सालों से सूर्य की रोशनी से दूर है। इतनी पुरानी झील जिसमें जीवन है, वो भी बिना ऑक्सीजन और रोशनी के, ये अपने आप में ही चौंकाने वाली बात थी। अंटार्कटिका के इस क्षेत्र में तापमान अक्सर 17 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है और वहां जीवन की कल्पना करना लगभग असंभव है। लेकिन रक्त झरने के पानी में कुछ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स पाए गए हैं, जो इस भीषण स्थिति में भी जीवित रहते हैं। ये सूक्ष्म जीव न तो सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं, न ही ऑक्सीजन पर। ये केवल आयरन और सल्फेट के रासायनिक प्रतिक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये जीवन के उन रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें वैज्ञानिक एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, ऐसे जीव जो अत्यंत कठिन वातावरण में जीवित रह सकते हैं। यह खोज केवल अंटार्कटिका तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों को लगता है कि अगर पृथ्वी पर ऐसी परिस्थिति में जीवन पनप सकता है, तो क्या अन्य ग्रहों पर, जैसे मंगल या शनि के चंद्रमा एनसेलेडस पर भी ऐसा जीवन संभव है? नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक मानते हैं कि रक्त झरना एक मॉडल हो सकता है उस जीवन का जो अन्य ग्रहों पर मौजूद हो सकता है। मंगल ग्रह की सतह के नीचे बर्फ और खनिजों की उपस्थिति और शनि के चंद्रमा यूरोपा व एनसेलेडस पर बर्फीली सतह के नीचे तरल जल की संभावना वैज्ञानिकों को रक्त झरने की याद दिलाती है। अंटार्कटिका के इस झरने ने साबित किया कि जीवन को पनपने के लिए जरूरी नहीं कि वहां धूप हो, हवा हो या गर्मी हो। जीवन का मूल स्रोत हो सकता है रासायनिक ऊर्जा। इसीलिए अब अंटार्कटिका के रक्त झरने को एनालॉग साइट कहा जाने लगा है, यानी ऐसा स्थान जो हमें ब्रह्मांड में जीवन की तलाश में सहायता कर सकता है। जहां विज्ञान इसे रासायनिक प्रक्रिया मानता है, वहीं कुछ लोग इसे एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक मानते हैं। कुछ स्थानीय कथाओं में इसे धरती का खून कहा गया है। उनका मानना है कि जब धरती दुखी होती है, तब उसका खून बहता है। हालांकि अंटार्कटिका में कोई स्थायी मानव जनजाति नहीं है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का दावा है कि प्राचीन समय में वहां पर यात्राएं की गई थीं और उन यात्रियों ने लाल रंग के झरनों का वर्णन किया था। कुछ साजिश थ्योरी समर्थकों का मानना है कि टेलर ग्लेशियर के नीचे एक गुप्त दुनिया है, एक पूरी जैविक सभ्यता जो मानवता से छिपी हुई है। वे मानते हैं कि ये झरना उस दुनिया का एक संकेत है, एक चेतावनी या एक दरवाजा। आज वैज्ञानिक रक्त झरने पर आधुनिक तकनीकों से रिसर्च कर रहे हैं।
नासा और अन्य संस्थाएं यहां रोबोटिक ड्रोन, ड्रिलिंग सिस्टम और सैटेलाइट इमेजिंग का उपयोग कर रही हैं। 2018 में वैज्ञानिकों ने एक विशेष प्रकार का रोबोट इस्तेमाल किया जो बर्फ की मोटी परत के नीचे जाकर झील तक पहुंचा। वहां से लिए गए सैंपल्स ने इस सिद्धांत की पुष्टि की कि यह झरना एक बंद जल स्रोत से निकलता है जो लाखों सालों से पृथ्वी की सतह के नीचे छिपा हुआ है। इस झील में मौजूद सूक्ष्म जीव डीएनए के स्तर पर आज के जीवन से अलग हैं। इनके अध्ययन से हम न केवल पृथ्वी के अतीत को समझ सकते हैं, बल्कि ब्रह्मांड के भविष्य की भी कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, रक्त झरना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं है, ये एक दरवाजा है, एक सुराग है ब्रह्मांड में जीवन के नए रास्तों का। क्या आप मानते हैं कि जीवन केवल हमारी समझ के दायरे तक सीमित है, या फिर ऐसा भी कुछ है जो हमारी कल्पना से परे है? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक और रहस्य, एक और विज्ञान की गहराई के साथ, बस यहीं स्टोरी